Hello guys, welcome to our YouTube channel Prajapati Pathshala. Today we start a new series for NDI students. Today we discuss past year question papers for complex numbers. If you want to prepare previous year questions papers, so subscribe our YouTube channel. So let us start. आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कैसे सोल्व करेंगे आप इसे। क्वेश्चन में लिखा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस के आयोटा की पावर 2। तो आपको इस नंबर में बताना है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ 2, a 4, b 2, c 0 एंड 4 हाफ। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, केवल मॉडुलस जेड बताना है। आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जेड बनाना है 1 प्लस के 2i अपॉन 1 माइनस का, आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस के 2 आयोटा। और आपको तो डिनोमीटर से i कैंसिल करना होता है मॉडुलस निकालने के लिए। 1 माइनस के 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस के 2 आयोटा और z इक्वल टू कितना आया हमारे पास 1 प्लस के 2 आयोटा अपॉन 1 से 1 कैंसिल, ये बचा आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई प्लस और 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस 2 आयोटा कैंसिल। z इक्वल टू कितना आया हमारे पास केवल और केवल 1। हमारे पास है मॉडुलस z इक्वल टू, मॉडुलस z आपको निकालना है। तो मॉडुलस z कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। मैं इसके साथ मान लेता हूं कि इमेजिनरी पार्ट कितना है, वो 0 है। तो अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस के 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास इसका मॉडुलस कितना आया, मॉडुलस z इक्वल टू 1। दैट इज सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो गाइस, आपके सामने इसी के जैसा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्वेश्चन सेम है, यही वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो गाइस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपसे थीटा पूछा गया है और जब आप इसका मॉडुलस z निकाल लेते हैं तो आप थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास z दिया हुआ है, z कितना है हमारे पास 1 प्लस 0 आयोटा। आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है, r cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा के जैसा आप इसे मान सकते हैं, या फिर आप इसे x प्लस के आयोटा y के जैसे इसे मान के चलेंगे। तो आपके पास थीटा की वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x और ये कितना हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स y की वैल्यू 0 अपॉन 1 इक्वल टू tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू। सो आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना आया, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज करेक्ट आंसर। तो आपके पास इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक मैट्रिक्स दी हुई है और मैट्रिक्स इक्वल टू दी हुई है 6 प्लस के 11 आयोटा। तो आपको इसमें बताना क्या है कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू चूज करने की, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होंगी। तो इस मैट्रिक्स को सोल्व करना है और मैट्रिक्स को सोल्व आप रो वाई करें या कॉलम वाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई रो 1 इसको एक्सपेंड कर देता हूं। तो एक्स इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का आई माइनस 2i प्लस का 3i एंड माइनस के आई वाई और माइनस 0 प्लस 1 एंड 2i बाय माइनस 0। तो ये हमारे पास आएगा यहाँ आएगा 2i स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस के ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3i स्क्वायर माइनस के 3i स्क्वायर वाई और प्लस के ये कितना होगा 2i वाई। ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस के आयोटा x प्लस के 2x, ये कितना हो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा प्लस के 3y और ये हो जाएगा प्लस के 2 आयोटा y और इक्वल टू में कितना है हमारे पास 6 प्लस 11 आयोटा और 6 प्लस 11 आयोटा यहाँ भी और यहाँ भी 6 प्लस 11 आयोटा। तो इसे इमेजिनरी पार्ट एक तरफ और रियल पार्ट एक तरफ
तो रियल वाले क्या हैं, एक्स और वाई, 2x प्लस के 3y और प्लस के आयोटा कॉमन लेने के बाद ये आएगा हमारे पास 2y माइनस एक्स इक्वल टू 6 प्लस के 11 आयोटा। ऑन कंपेयरिंग कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x प्लस के 3y इक्वल टू 6 एंड 2y माइनस के x इक्वल टू 11। सो गाइस अब केवल आपको ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन सोल्व करने का अपना अपना तरीका होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा मैं चलो आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो x बराबर यहाँ से कितना होगा हमारे पास, 2y माइनस 11 पुट इन 1, मैं इसको पुट एक में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। 2 इंटू 2y माइनस 11 प्लस के 3y इक्वल टू 6 एंड ये कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू 28 और y इक्वल टू कितना आएगा 4, और y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से x बराबर कितनी आ जाएगी, 4 टू जा 8 माइनस 11, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो आपके पास जो आंसर होगा x बराबर माइनस 3 एंड y इक्वल टू 4, ये होगा आपके पास आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो गाइस ये 2019 फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको 2019 फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन को कराऊंगा। सो गाइस ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसी टाइप के दो क्वेश्चन हमारे पास 2019 फर्स्ट में आए हुए हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है द कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन दीज एंड दीज आर। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट बताने हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। आपको दोनों इक्वेशंस के रूट बताने हैं और रूट निकालने के बाद ये बताना है कि उन दोनों में से कॉमन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आप इसमें पुट करके देखोगे ये किस पर जीरो होगी, x इक्वल टू 1 पर या x इक्वल टू -1 पर या x इक्वल टू -1 पर कॉमन होगी। तो आप इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, x प्लस 1 एंड z। आप कैसे निकालेंगे इसके, एक तो ये होगा हमारे पास इसका, एक तो z प्लस 1 और दूसरा होगा z स्क्वायर प्लस के z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसका जो एक रूट आएगा वो कितना आ जाएगा, z इक्वल टू -1 इज 1 रूट एंड z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। इसके रूट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, y श्रीधराचार्य आप निकालते हैं। z इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस के 4ac यानी कि 4 इंटू 1 और अपोन में 2 इंटू 1 -1 प्लस माइनस के अंडर रूट कितना आया माइनस का 3 अपॉन 2 माइनस के 1 प्लस माइनस के और माइनस के 1 को लिखते हैं i अंडर रूट -1 को लिखते हैं i। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये दो रूट होते हैं, इसको कितना कितना बता देते हैं हम, एक तो ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास तीन रूट क्या क्या आते हैं इस वाले इक्वेशन के, तीन रूट। पहला रूट z इक्वल टू कितना होगा हमारे पास -1, दूसरा होगा ओमेगा एंड तीसरा होगा ओमेगा स्क्वायर। तो चलते हैं अब सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन रूट देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ है z की पावर 2017 प्लस z की पावर 2018 प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप इसे z की पावर 4 में ही डिवाइड कर लें। आपके पास z की वैल्यू होगी, z की वैल्यू 504 इंटू जेड प्लस ये ऐसी z की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 504 इंटू जेड स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। और z बराबर जब आप आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जब आप i रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि हमारे पास बचेगा z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये भी क्या आ गया हमारे पास रूट, ये वाला सेम आ जाएगा। तो इसके भी रूट क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, z इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस के अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो दैट इज ये कितना हो जाएगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो गाइस इस क्वेश्चन के हमारे पास टू कॉमन रूट्स कौन कौन से आए, कॉमन रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो गाइस चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है a इक्वल टू एक्स बिलोंग्स करेगा z को और x क्यूब -1 इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू एक्स बिलोंग्स z को x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 वेयर z इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन व्हाट इज a इंटरसेक्शंस b इज इक्वल टू।
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन, जैसे हमने भी क्वेश्चन किया है सेम टू सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। ए इक्वल टू कितना होगा, एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी एक्स क्यूब, पहली इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो गाइस आपके साथ आपको ये पता होना चाहिए एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो क्या होती है, हमारे पास एक क्यूब रूट होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इसका सॉल्यूशन आपको हमेशा याद भी होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, जैसे मैंने अभी पीछे वाले इक्वेशन में किया है सेम टू सेम। इसका एक तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा वन, एंड इसका निकालेंगे एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और इसको कैसे लिखेंगे, तो इसकी जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं वो कितना आता है वन, एंड दूसरा सेकंड आएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस के वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, एंड थर्ड कितना आएगा हमारे पास माइनस का वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। सो गाइस हमारे पास इक्वेशन नंबर वन के तो ये तीन रूट आए, वन सेकेंड एंड थर्ड। और अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके रूट निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर वन माइनस के फोर इंटू वन अपॉन टू इंटू वन, माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का थ्री अपॉन टू माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है आई, और अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आई अपॉन टू। तो इसके भी टू रूट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, माइनस का वन प्लस के अंडर रूट थ्री आई अपॉन टू, एंड सेकेंड आया हमारे पास माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आई अपॉन टू। सो इस क्वेश्चन के भी हमारे पास टू रूट सेम कौन कौन से आए हैं, तो कॉमन रूट्स आर, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितने कितना है माइनस का वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, एंड सेकेंड माइनस का वन और माइनस के अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। These questions are basis on complex numbers. Out of paper, total 5 questions are come to the 2019 first paper. Come to this question. क्वेश्चन बड़ा सा लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। वेयर पी क्यू आर ए रियल नंबर्स, तो आपको बताना है द रूट आर रियल। सेकंड है द रूट आर इक्वल्स इफ पी इक्वल्स टू क्यू एंड आर इक्वल्स टू जीरो, विच ऑफ द एबव सेंटेंस इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आपको ये देखना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लें। फोर एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू की मल्टीप्लाई लगाएं तो कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स माइनस के क्यू एक्स और प्लस का पी क्यू और माइनस के आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब फोर की मल्टीप्लाई लगा के एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, फोर एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स और पी प्लस क्यू एंड प्लस के कितना आएगा हमारे पास फोर क्यू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये एक्स में एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें देखते हैं कि प्रकृति इसकी नेचर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं। हम नेचर चेक करने के लिए हमें चेक करना होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी किस नेचर का है। मैं वैल्यू पुट करूंगा बी स्क्वायर की जगह माइनस के फोर पी प्लस का क्यू इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस के फोर इंटू ए की वैल्यू फोर इंटू और सी की वैल्यू फोर पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। तो ये कितना होगा हमारे पास, जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा तो 16 पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2 पी क्यू माइनस के ये होगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 पी क्यू माइनस के और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 4 जा 16 आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो और ये होगा हमारे पास 16 पी स्क्वायर प्लस के 16 क्यू स्क्वायर प्लस के 32 पी क्यू माइनस के कितना होगा 64 पी क्यू प्लस के 16 आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या जीरो नहीं मान के चलते, अभी नेचर चेक कर लेंगे इसकी। तो 16 पी स्क्वायर प्लस 16 क्यू स्क्वायर 32 में से 64 में से 32 माइनस होंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा
4 पी प्लस के पी माइनस क्यू स्क्वायर, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस और प्लस में कितना बचेगा 16 आर स्क्वायर। तो आपको इसकी नेचर चेक करनी, जब ये हमारे पास पी माइनस क्यू एक रियल नंबर्स हैं और ये हमारे पास आर स्क्वायर भी क्या है, एक रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर्स ही आता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 0। तो इसके रूट्स कितने होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। तो इसका केवल ओनली वन सेंटेंस इज करेक्ट, तो इसका वन इज ए इज ऑप्शन, तो इसका ए इज ऑप्शन। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि हाउ मैनी रियल रूट्स डज द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 3 मोड एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0 है, कि हमें ये बताना है इस इक्वेशंस के रूट कितने होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 मोड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और आप ये जानते हैं कि मोड एक्स क्या होता है, मोड एक्स किसके इक्वल्स होता है, कि मोड एक्स एक तो पॉजिटिव एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू क्या हो, कि हमारे पास ग्रेटर देन हो 0 के, और माइनस का होता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन हो 0 से। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस के, जब मैं पॉजिटिव लूंगा 4 1 केस के लिए, 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड केस क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो मैं दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लूँ और उसके बाद उसके रूट्स देख लूँ कि कितने आएंगे। ये है हमारे पास पहला रूट्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए, इस इक्वेशन को सोल्व कर लूँ मैं, तो ये एक्स इक्वल टू बाय सीधी तरह चल रहा है माइनस के 3 प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस के 3 प्लस माइनस के अंडर रूट 9 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस के 3 प्लस माइनस के 9 में से 8 जाएगा तो 1 1 अपॉन 2, और ये कितना आएगा हमारे पास, जब मैं दोनों को सोल्व करूंगा तो आपके पास ये रूट आ जाएंगे, x बराबर माइनस के 3 प्लस 1 माइनस के 2 अपॉन 2 करेंगे तो माइनस का 1, एंड माइनस के 3 प्लस माइनस 1 माइनस के 4 अपॉन 2 माइनस के 2। तो देखना फ्रेंड्स, जब आप x ग्रेटर देन 0 के लिए ले रहे हैं और आपके पास रूट्स कितने आ रहे हैं, माइनस के, और माइनस के ही दोनों रूट्स आ रहे हैं, माइनस का 1 एंड माइनस का 2, तो आपके पास इनमें से कोई भी रूट नहीं लिया जाएगा। तो अभी तक आपके पास कोई रूट नहीं आया। अब आगे वाले इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, इसमें भी सीधा चार्ट लगा लूँ, एक्स इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 और प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, और x इक्वल टू 3 प्लस माइनस के अंडर रूट 9 माइनस 8 अपॉन 2, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एक तो 1 और एक 2। तो फ्रेंड्स ये सेकंड केस था हमारे पास x लेस देन इज इक्वल टू 0 के लिए, लेकिन आपके पास जब x छोटा है तब आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब आपके पास ये भी रूट क्या होंगे, गलत होंगे। तो आपके पास अभी तक एक भी रूट नहीं आया, तो आपके पास आंसर कितना होगा इसका 0। इसके कितने रूट्स होंगे हमारे पास, 0 रूट्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। कम टू दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चंस। आपके पास केवल एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 ऑलवेज हैव रियल रूट्स। आपको ये चेक करना है कि रियल रूट्स के लिए क्या होता है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि रियल रूट्स के लिए केवल क्या होना चाहिए, हमारे पास नेचर जो होती है उसकी पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी 0 से बड़ा आना चाहिए। तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास इक्वेशन यही दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस के एम एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0। आपको केवल ये देखना है कि m की क्या वैल्यू होनी चाहिए यदि इसको हम रियल रूट्स हों। तो कैसे निकालते हैं हम, वही d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेंगे केवल, और b स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू और c की वैल्यू 2। तो m स्क्वायर माइनस के कितना आया 8, और आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8। तो देखना ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज करेक्ट आंसर। इजी सा क्वेश्चन। सो गाइज आई होप you enjoy this video. If you feel helpful for this video, so subscribe our channel. Now
हम आपके सामने अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे जो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो गाइस तब तक के लिए कीप वॉचिंग।